हाय हेलो नमस्कार धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल है द वर्ल्ड इन माय पॉकेट, जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की सीरीज मिलती है और इन सीरीज के थ्रू आप वैरायटी ऑफ नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा जो चैनल है द वर्ल्ड इन माय पॉकेट, इसका एम भी यही है, इसका एजेंडा भी यही है, इसका मोटो भी यही है कि हर इंडिया के हर एक सिटीजन को फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से हर एक स्फीयर की नॉलेज कराना है, जिससे हमारे नेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, तो इसी एम के साथ हमें मोटिवेशन मिलते हैं कि हम लोग अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव रखें, उन्हें और ज़्यादा मज़ेदार बनाएं, और हम लोग बाकी अपनी वीडियोस रेगुलरली लाते रहेंगे। आप लोगों का प्यार से ही हमें एक चाहत मिलती है, एक आंग मिलती है कि हाँ, हमें अपने वीडियोस में और बेहतर तरीके से चलना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अभी हमारी रेवोल्यूशन सीरीज जस्ट कंक्लूड हुई है, उसका कंक्लूजन वीडियो इस चैनल पे आ चुका है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चैनल को विजिट करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आपने रेवोल्यूशन सीरीज का कोई वीडियो मिस करा है तो प्लीज़ रेवोल्यूशन सीरीज का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, पर आज से रेवोल्यूशन सीरीज खत्म, आज से क्या उसी दिन से रेवोल्यूशन सीरीज खत्म है। आज से हम लोग एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, जो कि होने वाली है हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड। पिछली वाली सीरीज हिस्ट्री से रिलेटेड थी, अब ये ज्योग्राफी वाली सीरीज होने वाली है, जो कि होने वाली है ऑन मैपिंग। ठीक है, ये हमारी मैपिंग सीरीज होने वाली है। ठीक है, मैपिंग सीरीज होने वाली है। ओके, सो मैपिंग सीरीज ही क्यों, आखिर मैपिंग सीरीज में क्या है? देखो, मैपिंग सीरीज इसलिए क्योंकि ये जो सीरीज है ये आपका ज्योग्राफी का बेस बनाएगी। ठीक है, जब भी आप आगे आके हमारा हम लोग और ज्योग्राफी के अदर अदर सीरीज लाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गई बस खत्म, दैट्स इट, इट वोंट बी लाइक दैट। तो ये जो मैपिंग सीरीज है ना, इससे आपको समझ आएगा आखिरकार चीजें चलती कैसे। ठीक है, हालांकि मैं सोच रहा था ऐसे रेवोल्यूशन से पहले जाऊं, क्योंकि रेवोल्यूशन में कहीं कहीं पे आपको लोकेशंस को समझना था। ठीक है, हालांकि मैंने उसे दिखाया है, जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने दिखाया है उसको। ठीक है, और आपको बिना मैप के समझाने की भी कई बार मैंने ट्राई करी है। ठीक है, पर बहुत बेहतरीन तरीके से वो फिर भी वीडियोस बनी है, आप एक बार जरूर देखिए उन्हें, बहुत मजा आएगा देखने में। चलो ठीक है, अब हम लोग अपनी मैपिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैपिंग सीरीज, ओके, मैपिंग वर्ड से क्या निकल रहा है? कुछ सुना सुना सा जो निकल रहा हो आपके दिमाग में। ठीक है, कुछ जो आपका फेमिलियर हो पहले से ही, कुछ ऐसा कोई वर्ड निकल रहा है? हाँ भाई, निकल रहा है, कुछ तो लग रहा है, कुछ तो जैसे निकल रहा हो, मतलब ऐसे कोई तो सुना सुना सा वर्ड है। कौन सा है भाई वो? कौन सा है भाई वो? कौन सा है भाई वो? मैप्स। कौन सा है भाई वो? मैप्स। ठीक है, कौन सा है भाई वो? मैप्स। तो आखिरकार मैप्स होते क्या है? आखिरकार ये मैप्स होते क्या है? तो अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ, और आप लोग जो सोचते हो कि मैप्स मतलब एक ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम अलग अलग लोकेशन को दिखाते हैं, कुछ इस तरीके का है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, परफेक्ट कह रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मैप रिप्रेजेंटेशन है? हाँ भाई, मैप जो है वो सही में एक रिप्रेजेंटेशन ही है। क्यों है रिप्रेजेंटेशन? क्यों है? क्योंकि भाई आप ये समझो, रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, सामने दिखाना। तो मैप आपको एक लोकेशन को दिखा रहा है, तो इट इज ओनली रिप्रेजेंटिंग, इट इज ओनली रिप्रेजेंटिंग, इट इज ओनली रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया भैया। पर आखिरकार सवाल तो ये है ना, सवाल तो ये है कि मैप चलो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, पर किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा, किसी चीज का रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मैप जो है वो आपका लोकेशंस का रिप्रेजेंट करता है, लोकेशंस को मैप आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है, जो अलग अलग एरियाज हैं, जो अलग अलग लोकेशंस हैं। ठीक है, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, जैसे लखनऊ को मुझे मैप करना है, पूरा इंडिया का मैंने मैप ले लिया। ठीक है, अब मैंने उसे लखनऊ को, मुझे एक लोकेशन चाहिए होगी, तभी तो उसका मैप बना पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने एक लोकेशन उठाई, इंडिया। इंडिया, अब इंडिया में मुझे क्या मार्क करना है? स्पेसिफिकली मुझे लखनऊ मार्क करना है। तो मैंने लखनऊ को उस मैप पे रिप्रेजेंट करा। ठीक है, मैंने लखनऊ को उस मैप पे रिप्रेजेंट कर रहा, तो वो किसका मैप हो गया? इंडिया का मैप हो गया। लखनऊ कहाँ आता है? इंडिया में आता है। ठीक है, तो मैप इज व्हाट सिंपली लोकेशन को रिप्रेजेंट करना ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, अब ये भी देखो, रिप्रेजेंट आपने लोकेशन को करा, पर कहाँ पे करोगे? कहाँ पे करोगे? कहाँ पे करोगे?
कहाँ पे करोगे? ऑन पेपर, ठीक है। मैप हमेशा एक पेपर में ही बनता है और उससे ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं बन सकता है, ठीक है भाई, समझ आया? तो मैप जो है वो लोकेशन का तो रिप्रेजेंटेशन है, पर कहाँ पे करोगे आप उसको रिप्रेजेंट? पेपर पे करोगे, ठीक है। एक पेपर पे आप मैप बनाओगे तभी तो आप एक मैप बना पाओगे, ठीक है। अब ये जो मैप है ना, ये जो मैप है ना, ये आप पेपर पे तो बनाते हो, पर ये प्रॉपर स्केल के साथ बनता है, ये प्रॉपर स्केल के साथ बनता है। अगर अगर एक मैप में स्केल नहीं है, स्केल नहीं है किसी मैप का, तो वो मैप ही नहीं कहलाएगा। स्केल से मेरे कहने का क्या मतलब क्या है? स्केल से मेरे कहने का मतलब क्या है? स्केल से मेरे कहने का मतलब क्या है? देखो 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 देखो, एक मिनट, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते होंगे, इंडिया का जो एरिया है वो है अराउंड 3.84 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 3.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। बहुत से लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे उन्होंने अब सुन लिया होगा कि इट इज 3.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप क्या एक 3.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मैप ले आओगे? 1 मिलियन किलोमीटर का स्क्वायर एक मिलियन किलोमीटर का मैप ले आओगे? 10 लाख का ले आओगे? 10 लाख तो 1 मिलियन होगा 1 लाख का भी ले आओगे? 10,000 का भी ले आओगे? 1,000 का भी ला पाओगे? 100 किलोमीटर का भी ले आओगे? चलो 100 छोड़ो, 20 का, चलो 20 भी छोड़ो, एक किलोमीटर और 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, समझ रहे हो? 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर और 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मिलियन भी छोड़ो, 500 मीटर, चलो वो भी छोड़ो, 200 मीटर, चलो 100 मीटर, 100 मीटर। तो भाई तुम भाई इनमें से ना कोई भी मैप नहीं ला पाओगे। हाँ तुम बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम बना सकते हो अगर तुम जैसे बहुत अमीर हो, ठीक है। जैसे अंबानी जी चाहें कि चलो यार एक काम करते हैं, एक 3.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक पेपर लाते हैं, उस पर हम लोग मैप बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोगों ने ले ली, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली कि हम लोग बना लिया। अब ये बताओ अंबानी जी क्या उस पर बैठ के खुद ड्रॉ करेंगे पूरे इंडिया को कि यहाँ से ऐसे जम्मू कश्मीर जा रहा है, ये वैसे जा रहा है, ये पंजाब जा रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे ईस्ट में अरुणाचल और ये असम वगैरह उन्होंने बना दिए, फिर नीचे वेस्ट बंगाल थोड़ा सा, बगल में गुजरात राजस्थान, फिर नीचे है तमिलनाडु और केरला, खत्म। इतना बना पाएंगे वो? नॉट पॉसिबल। उन्हें अगर एक छोटी सी जगह दे दो, अपने मोहल्ले का दे दो, तो भी नहीं बना पाएंगे वो, ठीक है। तो और चलो एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर कर ली कि मैं ले आया मशीन्स, बहुत बड़ी मशीन्स, पर क्या वो मशीन्स चलो उन्होंने बना दिया, पर क्या वो मशीन्स ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी बना दे? चलो एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली कि उन्होंने बना दिया बहुत जल्दी, 10 मिनट के अंदर पूरे इंडिया का मैप बना दिया, पूरे 3.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे, ठीक है, बना दिया उन्होंने। पर अब मुझे ये बताओ, क्या वो मशीन महंगी नहीं होगी यार? जो मशीन इतना अच्छा काम कर रही है महंगी तो जरूर होगी, ठीक है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बस 2,000 रुपए की मशीन आ गई उसने काम कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। वो मशीन भी करोड़ों में आएगी, ठीक है। वो पेपर कहाँ से लाओगे तुम? उसके लिए तुम्हें बहुत पेड़ काटने पड़ेंगे, उन पेड़ काटने के लिए तुम्हें बहुत सारी एक्स चाहिए रहेगी, ठीक है, बहुत सारे लोग चाहिए रहेंगे। तो कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये निकलता है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो क्या करें? तो तुम्हें चाहिए होगी स्केल से कहने का मतलब है, मैंने बोला क्या बोला मैंने, हाँ 3.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब 3.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मतलब क्या होगा? अगर मैं ऐसा मानूं कि 1 मिलियन को मैंने मान लिया है 1 सेंटीमीटर, तो अब मैं 3.84 सेंटीमीटर में पूरा मैप बना सकता हूँ। यही होता है स्केल, कि मैंने 1 मिलियन को 1 सेंटीमीटर कंसीडर करा है और हर एक मैप में उसकी स्केल जो है वो मेंशन होती है। आगे जाके जब हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में तो हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिरकार एक मैप को समझा कैसे जाता है, ठीक है, क्योंकि मेन इस सीरीज का मोटिव जो है वो यही है। अब कह दो यही वाला वीडियो बना दो बस, तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें कुछ बेसिक चीजें समझ नहीं सकते हो। तो ठीक है, इतना समझ आया, इतना क्लियर होगा कि एक स्केल की मैप में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, एक स्केल की मैप में क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो बिना स्केल का मैप इज नॉट ऑफ एनी यूज,
ठीक है, चलो चलो भाई, इतना तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो के आखिरी पार्ट में जाते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट होने वाला है, जो कि है टाइप्स ऑफ मैप। क्या है भाई? टाइप्स ऑफ मैप। मतलब मैप आखिरकार कितने अलग अलग तरीके के होते हैं, मैप आखिरकार कितने अलग अलग तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका फिजिकल मैप। कौन सा होता है मेरे भाई? फिजिकल मैप। ठीक है, फिजिकल मैप आपको क्या बताता है? फिजिकल मैप आपको बताता है किसी भी एरिया के लैंडफॉर्म्स के बारे में। किसके बारे में? लैंडफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, लैंडफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, और फिर दूसरा मैप कौन सा होता है? एक होता है आपका पॉलिटिकल मैप, एक आपका होता है पॉलिटिकल मैप। ठीक है, पॉलिटिकल मैप आपको क्या बताता है? एरियाज के बारे में, एरियाज के बारे में जिनकी एक डिफाइंड टेरिटरी होती है। ठीक है, ठीक है। अब थीमेटिक मैप क्या बताता है आपको? एक होता है थीमेटिक मैप। ठीक है, फिजिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, अब आ गया आपका थीमेटिक, थीमेटिक मैप। ठीक है, थीमेटिक मैप आपको क्या बताता है? थीमेटिक मैप आपको अदर फीचर्स के बारे में बताता है। ठीक है, कि एक जगह पे कौन कौन से अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया, समझ आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, तो एक हो गया आपका फिजिकल, एक हो गया आपका फिजिकल, एक हो गया आपका पॉलिटिकल, एक हो गया आपका थीमेटिक। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ना भैया आप डिटेल में समझा दो, एकदम ना हमें कुछ खास समझ नहीं आया। चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देंगे। क्या दिक्कत है हमें? ठीक है, क्या दिक्कत है हमें? चलो भाई देखो एक बार। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका फिजिकल मैप, जो कि क्या बताता है? लैंडफॉर्म्स के बारे में। देखो, किसी भी जगह पे अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंडफॉर्म वाली भी एक सीरीज आएगी। अभी ये समझ लो मोटा मोटा कि वहां पे किस तरीके का जो जमीन है, जमीन किस तरीके से वहां पे बनी है। क्या वो एक प्लेन जमीन है? क्या वहां पे ऐसे उबड़ खाबड़ है? क्या वहां पे कोई पहाड़ है? क्या कोई पठार है, मतलब कोई प्लेट्यूज वगैरह है या कोई माउंटेन्स वगैरह है? ठीक है, नदियां कहाँ से जाती हैं? ठीक है, नदियां वहां पे किस तरीके से जाती है? नदियां अगर हैं तो उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? मतलब जैसे एक नदी जा रही है, ये नदी गई यहाँ से, एक यहाँ से कुछ गैप वैप हो गया। ठीक है, ऐसा मानो जैसे यहाँ से कोई गैप हो गया, ये नदी थी, यहाँ से कोई गैप हो गया और फिर यहाँ से ये नदी निकल गई। ठीक है, एक साइड यहाँ भी जा रही है, एक साइड यहाँ भी जा रही है। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये भी हम लोग आगे आने वाली सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या नदी है? कोई ट्रिब्यूटरीज है। कौन सी नदी जा रही है, उसके नाम क्या है? कोई माउंटेन है, माउंटेन है, उसका नाम क्या है? कोई प्लेट्यू है, प्लेट्यू है, उसका नाम क्या है? ठीक है, और वगैरह वगैरह चीजें जो होती हैं, अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं। अभी हम लोग सबके बारे में आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगर तुम्हें एक फिजिकल मैप देखना है तो वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। एक मिनट। हाँ भाई, क्या आपको ये दिख रहा है? क्या आपको ये दिख रहा है? क्या आपको ये मैप दिख रहा है? ये देखो कितना फिजिकल मैप है। यहाँ पे देखो उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे ईस्टर्न घाट जाती हैं, यहाँ से कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है, ये पूरा आपका हिमालय वाला रीजन है। ठीक है, ये हिमालय रीजन मतलब क्या है? ये मतलब हिमालय रीजन मतलब क्या है? ये माउंटेन वाला रीजन है। कौन सा रीजन है? माउंटेन वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया ये पूरा ग्रीन वाला जो है प्लेन है। ये अभी हम लोग सीखेंगे कि मैप में कैसे समझा जाता है क्या क्या है, कौन कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है, क्या 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 होता है। फिर दूसरा आता है आपका पॉलिटिकल मैप, जो कि एरिया को बताता है। अब देखो, ये ना मुझे ऐसा लगता है कि मैप को देखने का असली काम जो होता है ना, वो पॉलिटिकल मैप से ही पूरा होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्यों होगा? और अगर तुम देखोगे वैसे फिजिकल मैप को, तो असल में वो ऐसा आता है, जब भी कहीं पे तुम्हें फिजिकल मैप ड्रॉ करने को आएगा तो वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। ठीक है, कि जब भी तुम्हें फिजिकल कुछ फीचर्स दिखाने होंगे तो तुम्हें प्लेन मैप ही चाहिए रहेगा। जैसे तुम्हें हमेशा ये वाला मैप मिलेगा। ठीक है, पॉलिटिकल मैप ऐसा होता है जहाँ पे बाउंड्री सेट कर दी जाती है। ठीक है, जहाँ पे बाउंड्री सेट कर दी जाती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने रेवोल्यूशन सीरीज में अलग अलग एरियाज के बारे में डिस्कस करा था, जहाँ जहाँ अलग अलग टाइप के रेवोल्यूशन हुए थे, कई कई नई नई जगहों के बारे में देखा। जैसे इंडस्ट्रियल में हम लोगों ने रोड आइलैंड देखा, यूएसए कई अलग अलग कंट्रीज देखी। तो ये जो कंट्रीज का डिवीजन है ना, जैसे अगर मैं तुम्हें वर्ल्ड मैप दिखाऊं, जैसे मैं तुम्हें अगर वर्ल्ड मैप दिखाऊं, वर्ल्ड मैप आ गया, हाँ ये देखो, ये है वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। ठीक है, ये है वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, ये है वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। ठीक है, आगे जाके इस सीरीज में आगे जाके हम लोग ये भी
हम लोग वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन जानने की हम लोग ट्रिक जानेंगे, ठीक है। उनकी लोकेशंस को पता करने के लिए हम ट्रिक जानेंगे, पूरी पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज आपको याद हो जाती है, ठीक है, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इवन दो इंडिया की भी आपको याद करा दूंगा, ठीक है। चलो और वर्ल्ड का मैप को फिजिकल मैप है क्या मेरे पास? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो वर्ल्ड का फिजिकल मैप नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग उसे आगे जाके मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वो भी सेम ऐसा ही होता है जैसे मैंने आपको इंडिया का फिजिकल मैप दिखाया था ना, उसमें सब कुछ प्लेन होता है, बाउंड्रीज नहीं होती। तो पॉलिटिकल मैप एक्चुअली में क्या होता है, जो कि एरियाज को बताता है, और एक कंट्री के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से अलग अलग एरियाज हैं उनकी बाउंड्री सेट कर दी जाती है कि ये एरिया यहाँ से यहाँ तक है, और वही होता है आपका पॉलिटिकल मैप, ठीक है। अब एक होता है आपका थीमेटिक मैप। अब देखो आपने एरियाज दिखा दिए, लैंडफॉर्म दिखा दिया, बहुत बढ़िया, पर अगर कोई बंदा इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जो जैसे अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे खड़ी करना चाहता है, ठीक है, वो बंदा यहाँ पे आए और वो पूछे यहाँ पे कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज है, तो अब उसे तो आप हर एक जगह ले जाके दिखा नहीं पाओगे कि यार देखो यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्री। अगर चलो एरिया छोटा है चलो तब तो ठीक है, पर अगर एरिया बड़ा है, कोई बहुत बड़ा शहर है, वहाँ बहुत इंडस्ट्रीज है, कैसे दिखाओगे? तो आप एक मैप रख दोगे, वहां पे मार्क कर दोगे यहाँ इंडस्ट्री, यहाँ इंडस्ट्री, यहाँ इंडस्ट्री, तो ये आपका क्या हो गया? थीमेटिक मैप। कि मतलब आपने लैंडफॉर्म और एरिया से हटके आपने कुछ अदर फीचर्स दिखाए। अब थीमेटिक मैप की एक खास बात है, इसे आप कोई पॉलिटिकल मैप पे भी दिखा सकते हो, फिजिकल मैप पे भी दिखा सकते हो, पॉलिटिकल मैप पे भी दिखा सकते हो, फिजिकल मैप पे भी दिखा सकते हो। कैसे? इंडस्ट्रीज ही तो बतानी है आपको इंडस्ट्रीज ही तो बतानी है। तो आपने एक मैप लिया, बड़ा सा मैप लिया, भले ही वो फिजिकल हो भले ही वो पॉलिटिकल हो, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस इंडस्ट्रीज मार्क करनी कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, यहाँ से 50 मीटर पे एक इंडस्ट्री है, बस यही तो आपको करना है। तो आप दोनों मैप पे थीमेटिक मैप का काम कर सकते हो, ठीक है। तो क्या समझ आया हमें? फिजिकल मैप लैंडफॉर्म्स को दिखाएगा, पॉलिटिकल मैप एरियाज को दिखाएगा, थीमेटिक मैप अदर फीचर्स जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गए, फॉरेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, उन सबको आपका ये शो करेगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती है, ठीक है। तो ये था आपका मैपिंग सीरीज का इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है, ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन अब ओवर हो चुका है, सारी चीजें ऑलरेडी कवर अप हो चुकी हैं, ठीक है। अब मेरा ना एक बार ध्यान से सुन लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आज से हमारी मैपिंग सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब कल से कल मतलब क्या बोलना है, हाँ ठीक है। तो कल से क्या मतलब अगली वीडियो जो आएगी, वीडियो चल ठीक है, हाँ अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तीनों हम लोग बताएंगे। अभी के लिए अभी इतनी चीजें आपको समझ आई हो, अगर समझ आई हो एक बार कमेंट में थम्स अप जरूर करके चले आना, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय।